फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट्स अलोंग डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व है उसका मूवमेंट्स है वो किस प्रकार से होता है, आइए समझते हैं मूवमेंट्स अलोंग डिमांड कर्व। तो देखिए यहाँ पर मूवमेंट्स है उसमें दो प्रकार के हमारे, एक होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखिए एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलाव, देखिए डिमांड है वो फैलता है। वहीं जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, जो डिमांड है वो सिकुड़ जाता है, मीन्स कम हो जाता है। तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब होता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होता है, समझते हैं दोनों सिचुएशन को। तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है व्हेन फॉल इन प्राइस इन रेस्पॉन्स क्वांटिटी डिमांड। यहाँ कहा गया है क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि जब प्राइस है द फॉल इन प्राइस, प्राइस के कम होने पर इन रेस्पॉन्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। आप सेटिस्फाई तो होगे इस स्टेटमेंट से, कैसे कि फॉल इन प्राइस, प्राइस के कम होने पर इन रेस्पॉन्स, उसके रेस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, मीन्स बढ़ जाती है। तो सही बात है, ये सिचुएशन हमारा जो डिमांड है वो इन्वर्स रिलेशन शो करता है और कर भी रहा है यहाँ पे, कैसे कि प्राइस कम हो रहे हैं और क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। सीधी बात है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस कम होंगे तो लोग है उसकी क्वांटिटी को, उसकी क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है ग्राफ शेड्यूल भी। जब प्राइस 5 थे तो लोग क्वांटिटी कर रहे थे उसकी 1 की डिमांड। देखिए आप इसको एग्जांपल ले सकते हैं हम एक पार्ले जी के तौर पर, कि पार्ले जी नॉर्मली 5 रुपये का आता है, तो हम 5 रुपये हमारे पास, तो हम 1 ही क्वांटिटी खरीद सकते हैं। अब क्या हुआ, जस्ट उसका उल्टा हो गया, पार्ले जी का प्राइस है वो 1 रुपये का हो गया, तो हम उसी सेम 5 रुपीज़ में कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, 5 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस फॉल हो गए तो क्वांटिटी हमारी बढ़ गई। इसी को हम शो कर देंगे अपने ग्राफ में। जब हमारे प्राइस 5 थे तो हम 1 ही क्वांटिटी खरीद रहे थे, सब जब हमारे सीधे प्राइस फॉल होकर के 1 आ गए तो हमने क्वांटिटी को बढ़ा दिया। तो डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड होता है, तो डाउनवर्ड स्लोप है। और कैसा हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, मीन्स फैल रहा है, क्योंकि पहले हम क्वांटिटी यहाँ थी हमारी, अब वो खिंचाव कर करके यहाँ पर आ गई, खिंच गया, ठीक है, डिमांड एक्सटेंशन हो गया, बढ़ गया डिमांड, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आगे हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, व्हेन इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस के बढ़ने पर इन रेस्पॉन्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, जस्ट उसका उल्टा है। प्राइस बढ़ेंगे तो उसके रेस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी हमारी, वो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए पी एक्स है, प्राइस है 1 था तो हम क्वांटिटी खरीदे थे 5 की, ठीक है ना, हम लास्ट वाले सिचुएशन पहले ले लिया। जब प्राइस 1 थे पार्ले जी के तो हम 5 क्वांटिटी खरीदे, अब फिर से वही सिचुएशन आ गई, अब पार्ले जी के प्राइस फिर से 5 हो गए, तो हम अब कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, 1 ही क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो प्राइस बढ़ गए, डिमांड क्वांटिटी वो क्या हो गई, घट गई, ठीक है। तो अब देखिए जब प्राइस 1 था तो हम खरीद रहे थे 5 क्वांटिटी, बट सीधे प्राइस बढ़ करके 5 हो गए तो हमने क्वांटिटी क्या कर दी, 1 कर दी, तो ये इधर स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व। थैंक यू।